क्या आपका बच्चा आपको देखता नहीं है, आई कांटेक्ट नहीं देता, नाम नहीं सुनता है, या आपसे अटैच नहीं है, अलग रहता है, टॉयज़ के साथ नहीं खेलता है, या उसमें कोई शब्द नहीं आ रहा है, मम्मा पापा कुछ भी नहीं बोलता है, ना ही वो चीज़ों को पहचानता है, एकेडमिक स्किल्स में वो कुछ भी नहीं करता है, पेंसिल नहीं पकड़ पाता है। ये सभी आज की एक्टिविटीज़ हैं मेरी, जो अर्ली इंटरवेंशन पर बेस्ड हैं और 5 साल तक की उम्र के बच्चों को करवा सकते हैं। इससे आपको बहुत मदद मिलेगी कि आप घर पर किस तरह से बच्चों को अर्ली इंटरवेंशन दे सकते हैं। हेलो, मैं हूं हरप्रीत। आज हम बात करेंगे अर्ली इंटरवेंशन के बारे में। अर्ली इंटरवेंशन की बहुत सी एक्टिविटीज़ मैंने आपके साथ अब तक शेयर की हैं। आज का मेरा ये वीडियो थोड़ा डिफरेंट है कि इसमें मैं बच्चों के कौन कौन से टॉयज़ हम यूज़ कर सकते हैं बच्चों के लिए अर्ली इंटरवेंशन में, आज इसी विषय पर बात करेंगे। और कौन सी जो है बातों का हमें ध्यान देना है और किस तरह से बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन के साथ में इन टॉयज़ को हमें यूज़ करना है। जब हम अर्ली इंटरवेंशन करने बैठते हैं तो हमारे पास होनी चाहिए एक अर्ली इंटरवेंशन बास्केट। उससे पहले मैं बताऊंगी कि अर्ली इंटरवेंशन क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्पेशली जो बच्चे, अगर आपको लगता है कि डेवलपमेंटल उसके माइलस्टोन डिलेड हैं, बच्चे जो डेवलपमेंट डिलेड होते हैं, या जिन बच्चों को ऑटिज़म होता है, या जिन बच्चों को लर्निंग को लेकर प्रॉब्लम्स हैं, चाहे वो लैंग्वेज है, स्पीच है, प्ले स्किल्स हैं, बिहेवियर इश्यूज़ हैं, या बच्चे की अंडरस्टैंडिंग कम है, या फिर बच्चा आपकी बात को मानता नहीं है, सुनता नहीं है, ध्यान नहीं देता है, या बच्चा आपको देखता नहीं है, बच्चा नाम नहीं सुनता है, बच्चे में जॉइंट अटेंशन स्किल्स नहीं है कि अगर हमने बोला है कि ये कार देखो, क्योंकि जॉइंट अटेंशन स्किल्स जो है बच्चों में 6 महीने तक आने शुरू हो जाते हैं। बच्चे जहाँ भी आप पॉइंट करते हैं 3 महीने तक बच्चा आपको नहीं देखता है, ना ही वो फिल्टर कर पाता है, क्योंकि उसका सेंसरी सिस्टम उतना डेवलप नहीं होता। बच्चा शायद आप उसे बुला रहे हैं तो वो फ़ैन को देख रहा है, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं उनमें ये चीज़ें आनी शुरू हो जाती हैं। उसका सेंसरी सिस्टम समझने लग जाता है कि उसे कौन सी आवाज़ पर ध्यान देना है, कौन सी आवाज़ को उसे नहीं सुनना है, इग्नोर करना है। तो अगर हम बच्चे को आप बता रहे हैं कि देखो वो फ़ैन है, बच्चा देख ही नहीं रहा है, 6 महीने का बच्चा हो चुका है, क्योंकि अक्सर बच्चे 6 से 8 मंथ्स में बच्चे उस चीज़ को देखना शुरू कर देते हैं जो आप उसे दिखाना चाहते हैं, जिसे हम जॉइंट अटेंशन कहते हैं। इसके अलावा बच्चे आपको आई कांटेक्ट देना शुरू कर देते हैं अगर आपको लगता है, या फिर बच्चे छोटी छोटी कमांड को फॉलो करना कि ये मुझे दे दो, या ये ले लो, या ये उधर रख दो। बच्चा आपकी रिक्वेस्टेड आइटम को, मान लीजिए आपने उससे कुछ भी मांगा है, उसके सामने 2-3 चीज़ें पड़ी हैं, आपने उससे कोई एक चीज़ मांगी है, बच्चा उसे आइडेंटिफाई ही नहीं कर पा रहा है, तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स होती हैं। हमें इन सब चीज़ों को समझ के बच्चे को अर्ली इंटरवेंशन करवाना है। अर्ली इंटरवेंशन टारगेट करता है बच्चों के उन सभी स्किल्स पर जिनमें आपको लगता है कि आपका बच्चा डिलेड है। जैसे कि अगर मैं बात करूं ऑटिज़म में, या फिर डेवलपमेंट डिलेड, जो बच्चे डिलेड होते हैं उनमें प्ले स्किल्स को डेवलप करने की बात हो, या रिसेप्टिवली उन पर काम करना, या उनके साथ सोशली इंटरेक्ट करना, उनमें सोशल स्किल्स को डेवलप करना कि बच्चा आपको देखे, बच्चा जॉइंट अटेंशन स्किल्स उसमें डेवलप हो, तो बहुत ज़रूरी होता है कुछ एक चीज़ों को लेना। सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि बच्चों में कंसंट्रेशन ही बहुत कम होता है, कि बच्चे आपको देखते ही नहीं हैं। अगर आप उसे बुला रहे हैं, जब आप प्ले में बच्चे के साथ में बैठे हैं, कुछ ऐसे ही आपने एक अर्ली इंटरवेंशन बास्केट बनानी है जिसमें कुछ एक टॉयज़ रखने हैं, कुछ एक चीज़ें रखनी हैं जो मैंने रखी हैं। सबसे पहले जो आपको करना है वो ये करना है कि कोई एक ऐसा टॉय आपने ज़रूर रखना है जिसे हम कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉय कहते हैं। मैंने ये किटी रखी है कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉय जो है। अब कुछ लोग कहते हैं कि कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉयज़ क्या होते हैं। कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉयज़ का मतलब होता है कि उसमें कुछ भी हमने किया है और वो टॉय में मूवमेंट हुई है, चाहे वो सिंपल चाबी से चलने वाले टॉय हैं, या फिर पुश पुल करने वाले, बटन को पुश करना है, पुल करना है, या फिर सिर्फ धागे को, स्ट्रिंग को खींचने और चुप टॉय चल पड़ेगा, या फिर कार को हमने इस तरह से किया फ्रिक्शन के साथ में चलती है। तो ये सब जो है वो कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉयज़ है। सिर्फ एक ये पुश पुल बटन वाला कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉय नहीं है। कॉज एंड इफ़ेक्ट का मतलब है कि बच्चा रिलेशन को समझना शुरू करता है। डिफरेंट फेज में आप चीज़ें बच्चे को दीजिए ताकि बच्चा समझे। अब जैसे कि ये मेरे पास किटी है, तो चीज़ें हैं ना सिर्फ बच्चे को कॉज एंड इफ़ेक्ट टॉय को समझने में, इस कॉन्सेप्ट को कि बच्चा रिलेट कर पाता है कि अगर मैं ये बटन चलाऊंगा तो इसमें कुछ ना कुछ लाइट जलेगी या मूवमेंट होगी। अगर आप ऐसे लाइट अप टॉयज़ लेते हैं तो उसका एक ये फ़ायदा रहता है कि जिन बच्चों को सेंसरी नीड्स होती हैं वो बच्चे इन टॉयज़ को बहुत अच्छे से देखते हैं। तो कुछ एक टॉय तो आपकी अर्ली इंटरवेंशन बास्केट में ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिससे कि बच्चों का अटेंशन आप ग्रैब कर सके, बच्चे आपको ध्यान दें, और ऐसे टॉयज़ आपको बहुत हेल्प करते हैं बच्चों का अटेंशन लेने में। आप बच्चे की लैंग्वेज स्किल्स पर, उसकी अंडरस्टैंडिंग पर, ये नहीं कि सिर्फ हमने उसको चलाना ही सिखाना है, धीरे धीरे हम उसकी लैंग्वेज को भी एक्सपेंड कर सकते हैं। कि देखो ये किटी है, ये किटी ने रेड कलर का क्लिप लगाया हुआ है,
ये किटी का फेस है, ये किटी के हैंड्स हैं, ये किटी के फीट हैं। तो ये चीज़ें जब आप बच्चे को बताते हो, बच्चे बॉडी पार्ट्स को समझना शुरू करते हैं, क्योंकि अक्सर जो बच्चे डिलेड होते हैं, जिन्हें ऑटिज़म होता है, बच्चे बॉडी पार्ट्स नहीं जानते हैं। इसने कौन से कलर के कपड़े पहने हैं या कौन से कलर का क्लिप लगाया है, ये सब चीज़ें आपको बहुत हेल्प करती हैं। बच्चे ध्यान देना शुरू करते हैं। पहले तो स्टार्टिंग में आप सिर्फ उसकी मूवमेंट दिखाइए, लेकिन धीरे धीरे आप डिस्क्राइब करना शुरू कीजिए चीज़ों को, ताकि बच्चे आपको सुने। इसके साथ में आप बच्चे के ना सिर्फ कंसंट्रेशन पर काम करें, बल्कि आप उनमें जॉइंट अटेंशन स्किल्स को भी डेवलप कर रहे हैं। दूसरा, मैं अर्ली इंटरवेंशन बास्केट में जो हमेशा चीज़ रखती हूँ वो है ये स्क्वीजी टॉयज़। स्क्वीजी टॉयज़ में जो स्पेशली जो आवाज़ आती है, तो बच्चे जब स्क्वीज़ करते हैं तो उससे एंग्जाइटी के इश्यूज़ बच्चों में कम होते हैं। बच्चे जो आपको लगता है कि बच्चे बहुत स्ट्रेस्ड होते हैं, तब ये चीज़ें उनको बहुत हेल्प करती हैं स्ट्रेस से कोप करने में और उन्हें एंगेज रखने में, क्योंकि इससे बच्चों को स्टिमुलेशन मिलता है। ऑडिटरी की भी मैं बात करूं, या बच्चे जब इसे प्रेस करते हैं तो ये एक अच्छे ज़रिया है। जिन बच्चों को पिंचिंग के बिहेवियर्स होते हैं उनके लिए ये टॉयज़ बहुत अच्छा वर्क करते हैं। तीसरा टॉय जो है मेरे पास वो है इस तरह के साइज़ के अकॉर्डिंग चीज़ों को बच्चा समझिए, क्योंकि बच्चे कलर्स भी नहीं जानते हैं। अगर आपने सामने उसके ये सभी निकाल के रखे हैं और बच्चे को बोला है कि इसमें से ब्लू कलर दे दो, तो बच्चा ब्लू आपको दे। इसके साथ में आप बच्चे को बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट भी सिखा सकते हैं। ये बहुत अच्छा टॉय है, जिससे कि आप बच्चों को अलग अलग चीज़ें उसमें सिखा सकते हैं। बिगेस्ट टू स्मॉलेस्ट का ये कॉन्सेप्ट बच्चे को सिखाया जा सकता है। स्टार्टिंग में हम बिग और स्मॉल का कॉन्सेप्ट रखेंगे। अर्ली इंटरवेंशन हम कर रहे हैं तो हमारी चीज़ें बिल्कुल सिंपल होनी चाहिए। हम धीरे धीरे सिखाएंगे। जो स्मॉलेस्ट और बिगेस्ट कॉन्सेप्ट है वो काफ़ी लेटर ऑन जाएगा। आप स्टार्टिंग में बच्चे को बिग स्मॉल का कॉन्सेप्ट सिखा सकते हैं। इससे बच्चों में ब्रेन डेवलपमेंट होती है। इसके साथ ही बच्चे को कि इसके ऊपर हम इस तरह से बोल सकते हैं, रेड के ऊपर हम येलो रखेंगे, येलो के ऊपर हम ब्लू रखेंगे। अब ये ऊपर का टॉप पर कौन सा है, ग्रीन कलर का, बॉटम कौन सा है, पिंक कलर का। तो ये लैंग्वेज और स्पीच थेरेपी है जो आप घर पर बच्चों को दे रहे हैं। तो ये टॉयज़ आपको बहुत हेल्प करते हैं बच्चों को कॉन्सेप्ट सिखाने में। स्पेशली जिन बच्चों को कॉन्सेप्ट्स को समझने में प्रॉब्लम होती है, उनके लिए ये टॉयज़ बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल हैं। नेक्स्ट जो मैं रखने वाली हूँ मेरी अर्ली इंटरवेंशन बास्केट में है वो है ये ब्लॉक्स। ब्लॉक्स को रखना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि ब्लॉक्स से बच्चों में फाइन मोटर स्किल्स डेवलपमेंट होती है, बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन डेवलप होता है, और बच्चों में बहुत सी मोटर स्किल्स उनमें, जिसे कहते हैं कि हैंड डेक्सटेरिटी। कुछ बच्चों को चीज़ों को पकड़ने में प्रॉब्लम होती है, फाइन मोटर डिफ़िकल्टीज़ होती हैं, आगे जाकर बच्चे पेंसिल से लिख नहीं पाते हैं। उन बच्चों के लिए ये बहुत अच्छा वर्क करते हैं कि आप बच्चे को ये टॉय देंगे और बच्चे को स्टैक करने के लिए बोल सकते हैं, देखो हम गाड़ी बनाएंगे। अब कुछ एक चीज़ बच्चा कंस्ट्रक्ट कर रहा है, पहले तो आप सिंपल स्टैकिंग सिखाइए, फिर उसको आप इस तरह से गाड़ी बनाना सिखाइए कि हमने कुछ बनाया है। अगर आप मिलकर कुछ कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप उसे एक एक करके ब्लॉक दीजिए, या उसे बोलिए कि वो आपको ब्लॉक दे, और आप एक गाड़ी बना रहे हैं उसके साथ मिलकर। तो ये एक बहुत अच्छा ज़रिया होता है बच्चों को अपने साथ कनेक्ट करने का। बच्चे आपके साथ जुड़ने लगते हैं। दूसरी एक चीज़ होती है कि बच्चे बहुत फोकस्ड रहते हैं इन चीज़ों पर। से आप चलाकर दिखाइए, या फिर आप पाथ भी बना सकते हैं ब्लॉक के साथ में। आप मिलकर एक पाथ बनाइए, उसके ऊपर गाड़ी को चलाइए। तो ये जो प्ले है, प्ले के साथ में ये प्ले हम कहते हैं कि बच्चे को प्ले सिखाना, प्ले करना कैसे है, क्योंकि बच्चे अक्सर ब्लॉक्स को इस तरह से टैप करके खेलते हैं, वो उसकी आवाज़ सुनना चाहते हैं, या उसे इस तरह से एक्सप्लोर करते रहेंगे, वो नहीं जानते कि इसे यूज़ कैसे करना है। तो आप अर्ली इंटरवेंशन में बच्चे के प्ले स्किल्स पे भी काम करते हैं, बच्चे को सिखाकर कि हमें ब्लॉक्स को किस तरह से यूज़ करना है। नेक्स्ट ये चीज़ है, ये है मेरी नेस्टिंग कप्स। कप को नेस्ट करना, आप चाहे तो घर पे ग्लासेस आपके पास पड़े हैं, 5 और 6 ग्लासेस आप, अगर आपके पास कप नहीं है तो वो रख सकते हैं, और एक के ऊपर बच्चा दूसरा ग्लास को नेस्ट कर रहा है इस तरह से। ये नेस्टिंग जो है ये भी बच्चों में आई हैंड कोऑर्डिनेशन और उनमें जो फाइन मोटर स्किल्स है उनको डेवलप करती है। अब जो चीज़ है नेक्स्ट मेरे पास है बॉल के साथ में हम ऐसी बॉल, सॉफ्ट बॉल हम ज़रूर रखेंगे, और बच्चे को, क्योंकि ये जब बच्चा आपका छोटा है तो बॉल हम बड़ा साइज़ रखेंगे, छोटा साइज़ नहीं रखेंगे, क्योंकि परसेप्शन कई बार बच्चों का वीक होता है। तो हम बच्चे के साथ टर्न टेकिंग से खेल सकते हैं। इसमें बच्चे को टर्न टेकिंग सिखा सकते हैं कि आपकी टर्न है, ये मेरी टर्न है। बच्चे के साथ बॉल खेल सकते हैं कि हमने बॉल उसकी तरफ फेंकी, फिर हमने खुद ली। ये एक इंटरेक्शन रहता है बनाना, जिसे कहते हैं बॉन्डिंग बनाना, बच्चे के साथ मिलकर खेलना बहुत अच्छा ज़रिया है
बच्चों के साथ उनके प्ले स्किल्स पर काम करने का, उन्हें अपने साथ कनेक्ट करने का। अब नेक्स्ट जो चीज़ है हमारी बास्केट में जो एक चीज़ रहेगी, क्योंकि बच्चों को सेंसरी इश्यूज़ बहुत ज़्यादा होते हैं। सेंसरी इश्यूज़ का मतलब है कि बच्चे के सेंसेस में प्रॉब्लम होना, कि बच्चे का सेंसरी सिस्टम उस हिसाब से वर्क नहीं करता है जैसे कि नॉर्मली बच्चों में करता है। तो उन्हें चीज़ों को एक्सप्लोर करने देना बहुत अच्छा ज़रिया है उनके सेंसरी सिस्टम को वेकअप करने का। क्योंकि आप इस तरह से चम्मच लीजिए, कॉम लीजिए, साथ में आप उन्हें पूछ सकते हैं कि देखो चम्मच कहाँ पर है, कॉम कहाँ पर है। इस तरह से बच्चे आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं। डेली यूज़ की चीज़ों को बच्चे आइडेंटिफाई करना शुरू करते हैं और उनमें वो रिसेप्टिव समझना, जिसे कहते हैं कि वर्ड्स को समझना, वो चीज़ें उनमें आनी शुरू हो जाती हैं। एंड उसको या चावल एक से दूसरे में ट्रांसफ़र करना स्पून के साथ में, ये चीज़ें सिखाइए। क्योंकि बच्चे स्पून होल्डिंग में भी बच्चों को प्रॉब्लम होती है, तो अर्ली इंटरवेंशन के साथ में हम बच्चों के स्किल्स पर काम कर सकते हैं। अगर स्पेशली आपका बच्चा 2 साल का हो, एक चीज़ और हम कर सकते हैं वो है स्क्रिबलिंग। बच्चे को सिंपल एक आप ड्राइंग बुक ज़रूर रखिए अर्ली इंटरवेंशन बैग में, कि एक ड्राइंग बुक रखिए और कलर्स रखे हैं और बच्चे को आप सिंपल कलर्स दे रहे हैं और बच्चा स्क्रिबल कर रहा है। सिर्फ स्क्रिबल भी कर रहा है, वो कुछ भी नहीं बना रहा है, तब भी बच्चे के फाइन मोटर पर आप काम कर रहे हैं। नेक्स्ट मेरा टॉय जो है वो ये है कि इसमें हम बच्चे को ऐसे कुछ टॉयज़ हम बच्चों को दे सकते हैं जिसमें कि हम बच्चे को अल्फ़ाबेट सिखा सकते हैं। इसमें साउंड आएगी, साथ में विजुअल में बच्चे को रहेगा, चाहे उसे प्रेस करा तो वो साउंड को देखकर समझ आता है कि इसे ए कहते हैं, ए यहाँ पर डिस्प्ले भी हो रहा है। तो ये चीज़ें भी बच्चों को रिकॉग्निशन में हेल्प करती हैं। जो नेक्स्ट चीज़ होती है कि आप एक और चीज़ ऐड करेंगे, वो है फ्लैश कार्ड्स अपनी अर्ली इंटरवेंशन बास्केट में। फ्लैश कार्ड का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कुछ लोग कहते हैं कि फ्लैश कार्ड्स जल्दी बच्चों को नहीं हमें दिखाना चाहिए। अगर आपका बच्चा 1.5-2 साल का हो चुका है तो फ्लैश कार्ड्स बहुत अच्छा वर्क करते हैं। इंटरवेंशन वैसे तो एज 3 साल तक मानी गई है कि 3 साल तक के बच्चों के साथ में अर्ली इंटरवेंशन होता है। पॉइंटिंग सिखाना बच्चे को कि ये क्या है, क्योंकि बच्चे ये चीज़ें नहीं सीखते हैं अपने आप से, हमें ये चीज़ें सिखानी है। एप्पल कहाँ है, ये देखो एप्पल, उसे सिखाना कि वो समझ पाए कि पॉइंटिंग मुझे कैसे करनी है, क्योंकि बच्चों को फिंगर आइसोलेशन में प्रॉब्लम होती है। तो इस तरह से आप उसे आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं। देखो मंकी, इस तरह से आप बच्चे में लैंग्वेज स्किल्स को डेवलप कर रहे हैं। देखो वाटरमेलन, ये जो चीज़ें हैं आपके बच्चे, आप बार बार पिक्चर जब एक एक करके निकाल रहे हैं तो उससे भी बच्चों का अटेंशन उस चीज़ पर बना रहता है कि अब नेक्स्ट कौन सा कार्ड मम्मी दिखाएगी। और इससे क्या होता है कि आप बच्चों को नई नई चीज़ें इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। नए वर्ड्स ज़्यादा नहीं रखिए, थोड़े कार्ड्स रखिए, 4 और 5 कार्ड्स सफिशेंट होंगे, मोर देन सफिशेंट है अगर आपका बच्चा छोटा है। हम कलर्स भी कह सकते हैं, जिस तरह से ये है कि मैंने बताया कि चीज़ें हम कलर्स भी बता सकते हैं, शेप्स बता सकते हैं बच्चे को, क्योंकि ये सब चीज़ें बच्चों में होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा 3 साल का हो चुका है और वो चीज़ें नहीं जानता है तो ये चीज़ें आपको उन्हें ज़रूर सिखानी है। नेक्स्ट वन इज़ शेप सॉर्टर। शेप सॉर्टर में आप कोई भी, जो शेप सॉर्टर इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इससे बच्चे का कंसंट्रेशन बहुत अच्छा बनता है। अगर उसे एक शेप दे दीजिए और उसे बोलिए देखो ये क्या है, ये स्टार है, देखो ढूंढो स्टार कहाँ पर है, बच्चा उसे ढूंढेगा। ये भी चीज़ें बच्चों को हेल्प करती हैं और बच्चा स्टार को वहाँ पर लगा रहा है तो ये आप उसमें कॉग्निशन को डेवलप कर रहे हैं, उसमें विजुअल परसेप्शन उसमें आ रहा है, वो चीज़ों को शेप्स के साथ में समझना शुरू कर रहा है। कि अर्ली लिटरेसी स्किल्स हैं जिन पर आप घर पर ही काम कर रहे हैं। इसके अलावा आप बच्चों के साथ कोई सोशल गेम्स भी खेल सकते हैं। जैसे अगर आपका बच्चा 6 to 8 मंथ्स का है तो आप बच्चे के साथ पिकअप जैसी गेम खेल सकते हैं। इसके लिए आपको चाहिए, इसलिए आप ये मैं टॉय को यूज़ कर रही हूँ। आप बेबी को इस तरह से उसके मुंह पर हल्का सा कपड़ा रखेंगे और उसे इस तरह से ओह आप यहाँ हो, तो इस तरह से उसे छुपाकर फिर देखना, फिर छुपाना, फिर देखना। इससे आपके बच्चे का आई कांटेक्ट इंक्रीज़ होता है, बच्चे आई कांटेक्ट इंप्रूव होता है, बच्चे आपके साथ कनेक्ट होने लगते हैं। बच्चे फेस को देखना शुरू कर देते हैं, जो अक्सर बच्चे नहीं देखते हैं ऑटिज़म में। है कि बच्चों को स्टार्टिंग में आपने पॉइंटिंग पर ज़्यादा ध्यान देना, क्योंकि 6-8 महीने में बच्चे नहीं बोलते हैं। बच्चे 1 साल से 1.5 साल के बीच में बोलना शुरू करते हैं। ज़्यादातर बच्चे 1 साल में बोलना शुरू कर देते हैं कि मम्मा पापा, वर्ड्स में बोलना शुरू कर देते हैं। 2 साल में बच्चे फ्रेजेस बोलना शुरू करते हैं कि मम्मा आओ, पापा आओ, टॉय दे दो। तो हम उस हिसाब से बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे। में जो अर्ली इंटरवेंशन आपको करना है तो वो करना है टॉयज़ के साथ में। जैसे कि आपने ये टॉय लिया है, आपने ऐसे स्क्वीजी टॉयज़ लिए हैं, आपने ब्लॉक्स लेने हैं। इसके बाद आप धीरे धीरे जब बच्चे के साथ काम करते हैं तो हम उसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स करते जाएंगे कि हम बच्चे को ये चीज़ें देनी शुरू करेंगे। अगर आपका बच्चा 1.5 साल का हो चुका है तो ये चीज़ें दे सकते हैं। हम उन्हें शेप सॉर्टर दे सकते हैं, हम उन्हें नेस्टिंग द कप जैसी एक्टिविटीज़ दे सकते हैं। अलावा बॉल दे सकते हैं, उसको देना, उससे लेना, ये लो उसको दे दो। अगर आपका बच्चा रोल नहीं कर सकता है, थ्रो नहीं करता है, सिंपली उसको दे दी, फिर हमने ले ली।
आप किसके पास बॉल, मम्मा के पास, देखो मम्मा के पास बॉल है। इस तरह से आप बच्चे के लैंग्वेज स्किल्स पे भी काम कर रहे हैं। बच्चा 2 से 3 साल का हो चुका है तो ये चीज़ें उसको हेल्प करेंगी। शेप सॉर्टर उसको हेल्प करेगा कि शेप बच्चा पहचानना शुरू कर देता है कि कहाँ पर मुझे डालना है चीज़ों पर। तो हम इस तरह से कार्ड्स के साथ में बच्चों का अटेंशन भी लेते हैं और साथ में बच्चे की लैंग्वेज पे भी काम करते हैं, उनकी स्पीच पर काम करते हैं। स्टार्टिंग में आपके बच्चे चुप रहेंगे, रिसेप्टिव रहेंगे, लेकिन आप बोलते जाइए। आपका ज़्यादा रोल होगा बोलने का, बच्चा आपका कम बोलेगा क्योंकि वो छोटा है, वो बोल नहीं पाएगा अभी इतनी जल्दी। लेकिन धीरे धीरे जब बच्चे 1 साल के 1.5 साल से 2 साल जैसे जैसे बच्चे बढ़ते हैं, ग्रो करते हैं, बच्चों में स्पीच लैंग्वेज आनी शुरू हो जाती है। इसके अलावा बच्चों को स्टोरी टेलिंग, अगर आपका बच्चा 2 से 3, बहुत सी मदर्स मुझे कहती हैं कि बच्चे स्टोरी पर ध्यान नहीं दे पाते, फोकस नहीं कर पाते हैं, तो हम बच्चों को स्टोरीज जो है वो टॉयज़ को यूज़ करके सिखा सकते हैं। ये है पापा पिग, ये मम्मा पिग और ये है उनका बेबी। ये तीनों वॉक करने गए कि वॉक किस तरह से करते हैं, वॉक 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 करें, दोनों थक गए। अब ये बैठने के लिए ये रेस्ट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये थक गए हैं। तो इस तरह से बच्चे कॉज एंड इफेक्ट को समझना शुरू कर देते हैं। ये उन्हें वर्ब सिखाना, उन्हें प्रेपोजिशन सिखाना, ये सब चीज़ें आप उन्हें सिखा सकते हैं। ये चीज़ें जो हैं आपको बहुत हेल्प करती हैं बच्चों के कॉग्निशन, ना सिर्फ उनके कॉग्निशन पर काम करने में बल्कि उनके ब्रेन को डेवलप करने में, उनमें मोटर स्किल्स को डेवलप करने में, उनमें प्ले स्किल्स को डेवलप करने में। तो ये सब इंपॉर्टेंट एरियाज़ हैं जो बच्चों में डेवलप होने बहुत ज़रूरी हैं और आप अर्ली इंटरवेंशन के साथ में घर पर ही बच्चों के इन स्किल्स पर इजीली काम कर सकते हैं। और अगर आप इस तरह से करते हैं जैसे मैंने आपको बताया है, डेफिनेटली आप बच्चों में इंप्रूवमेंट देखेंगे। ये वीडियो आपको डेफिनेटली हेल्प करेगा बच्चों के साथ घर पर ही अर्ली इंटरवेंशन करने में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।